प्रिय विद्यार्थियों, आपका फिर से हमारे इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो आइए हम आज कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 के प्रश्न संग्रह 1.2 इसका अध्ययन करने वाले हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे दो आपको जो है आकृतियाँ दिख रही हैं और इन्हीं आकृतियों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं 1.2 में। देखिए बच्चों, पहला सवाल है जो त्रिभुज के रेखाखंड की लंबाई दी गई है। इस आधार पर पहचानो कि किस आकृति में किरण PM यह कोण QPR ही क्या है, समद्विभाजक है। यही हमको क्या बताना है, पहचानना है कि जो है PM यह QPR की क्या है, समद्विभाजक है। तो यहाँ बच्चों देखिए आकृति दी गई है, हम आपको बना के पहले से ही रखे हैं कि टाइम अत्यधिक न लगे। तो QPR यह एक क्या है, त्रिभुज है और इसमें PM P और M यह इसकी क्या है, किरण है जो इसे क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। क्या कर रही है, समद्विभाजित, यानी समान भाग में इसे बांट रही है। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, बताना है कि यह है या नहीं है समद्विभाजक। PM जो है वह QPR का समद्विभाजक है या नहीं है। तो आइए हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए P और Q की लंबाई क्या है बच्चों, Q बराबर जो है दिया है 7, फिर PR बराबर दिया है 3। यहाँ देखिए P और Q क्या है, 7 है और P और R कितना है, 3 है। इसके बाद Q और M कितना दिया है, 3.5 और M और R बराबर कितना दिया है, 1.5। तो यहाँ बच्चों लिख दो, बहुमती में क्या लिखते हैं, दत्त है या दिया है, ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी दत्त है कि PQ की लंबाई जो है 7 है और PR की क्या है, 3 है, QM की 3.5 है, MR की क्या है, 1.5 है। यह जो है बच्चों क्या है, दिया गया है। तो हम सवाल लगाएंगे, इसलिए PQ बटे PR बराबर, यानी PQ बटे PR। तो PQ बटे PR मतलब PQ कितना है बच्चों, 7 है और R कितना है, PR कितना है, 3 है। PR कितना है, 3 है। यह समीकरण क्या हो जाएगा, 1। इसी समीकरण क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब यहाँ ऊपर चले आइए, या दो भागों में इसे विभाजित कर रहा है QR को, जो P किरण है, तो QM, इसलिए क्या लिखोगे, QM अपान MR, क्या लिखेंगे, MR। तो QM कितना है, QM है 3.5 अपान MR कितना है, 1.5। देखिए बच्चों ये आया 3.5। तो देखिए जब दशमलव में आता है तो हमको क्या करना पड़ता है, हम दशमलव हटाने के लिए अगर एक संख्या के बाद आता है दशमलव, तो 10 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। तो यहाँ 10 से जब गुणा करोगे तो यह कितना हो जाएगा, 35, और ये कितना हो जाएगा, 15। इसे ध्यान में रखना है, जब दशमलव एक संख्या के बाद आता है तो हम क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 15। तो हमको ऐसी संख्या से क्या करना है, भाग देना है कि दोनों संख्या क्या हो जाए, कट जाए। तो हम 5 से देखेंगे तो 5 सते
35 और 5 तिहाई 15, तो कितना आया 7/3। कितना आया 7/3 आया। यानी हमको यह समीकरण मिला 2। समीकरण कितना मिला या 2 मिला। तो इसलिए लिखोगे त्रिभुज क्यू पी आर में, त्रिभुज क्यू पी आर में पी क्यू अपान पी आर बराबर क्यू एम अपान एम आर। ठीक है, यानी पी क्यू अपान पी आर और क्यू एम अपान एम आर जो है यार समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यह क्या होगा। हमने जो है प्रमेय पढ़ा है कौन सा, कोण समद्विभाजक का। तो कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोम से क्या लिखोगे, कोण समद्विभाजक प्रमेय। बच्चों जो प्रमेय पढ़ाएगा उसके ऊपर है, प्रमेय के विलोम से। तो कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोम से जो है हमने क्या किया है, लिखोगे किरण पी एम जो है वह क्या है, कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है। क्यू पी आर का क्या है, समद्विभाजक है। तो बच्चों ध्यान से इसको आपको समझना है। जो दिया गया है उसे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे दत्त। फिर जो बड़ी भुजा है उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे पी क्यू अपान पी आर 7/3, समीकरण 1 बना। फिर दूसरा जो है वह क्यू एम अपान एम आर, तो 3.5/1.5। इसको हम क्या करते हैं, दशमलव को हटाने के लिए अगर एक संख्या के बाद है 10, दो संख्या के बाद है 100, इस प्रकार से आपको मालूम ही होगा। तो 35 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, भाग देंगे तो 5 से, तो क्या आएगा 7/3। तो बच्चों यहाँ 7/3 यहाँ भी आया, यहाँ पे, और 7/3 यहाँ भी आया। इसीलिए यह क्या है, कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोम से क्या है, क्यू पी आर को जो है पी एम जो किरण काट रही है वह क्या है, उसका समद्विभाजक है। तो पहला जो है वह क्या है, समद्विभाजक है। आइए हम दूसरा देखते हैं। कोण आर पी क्यू, क्या देखते हैं, कोण आर पी क्यू। तो सेम बच्चों उसी प्रकार से पहले लिखना है हमको। जो दूसरे में है इसका P और Q जो है वह 10 है, और ये कितना है 5 है, और जो RM है उसकी लंबाई 6 है, और इसकी क्या है RP की 7 है। तो सबसे पहले उसको हम लिखेंगे, उसकी लंबाई। तो RP PR की लंबाई कितनी है, PR बराबर 7। फिर PR निकाले, फिर PQ की लंबाई कितनी है 10 है, और RM की क्या है, RM की लंबाई 6 है, और MQ की कितनी है 5 है। कितनी है 5। RM और MQ। बच्चों ये 8 है, ये कितना है
8 है। आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका क्या है, 8 है। तो सेम बच्चों उसी प्रकार से दत्त है, क्या है, दत्त है यानी दिया गया है। तो हम सवाल लगाएंगे, पी आर, चूँकि पी आर बटे पी आर बटे पी क्यू, पी क्यू बराबर पी आर कितना है, 7 है, और ये कितना है, 10 है। पी आर बटे पी क्यू, पी आर कितना है, 7 है, और पी क्यू कितना है, 10 है। सेम, तो कटेगा नहीं, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, एक। फिर दूसरा समीकरण हमको बनाना है, तो क्या है, आर एम अपान कितना हो जाएगा, एम क्यू। ये कितना है, 6 है आर एम, और ये कितना है, 8 है। तो इसे बच्चों देखिए, अगर संक्षिप्त रूप में करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, यानी 3/4। ये समीकरण कौन सा निकला, 2 समीकरण निकले, 2 समीकरण हमको मालूम हुआ। अभी हमको क्या मिला, आर एम अपान एम क्यू बराबर 6/8। तो यहाँ देखिए 7/10 एक आया है, और एक क्या आया है, 3/4 आया है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इसलिए पी आर अपान पी क्यू, पी अपान नॉट दैट, ठीक है, क्या है इसका चिन्ह है, नॉट दैट क्या होगा, आर एम अपान एम क्यू, यानी पी आर अपान पी क्यू यह क्या है, समद्विभाजक नहीं है, आर एम और एम क्यू यानी बराबर नहीं है, नॉट दैट। तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, इसको लिखना है। लिखोगे, इसलिए किरण पी एम जो है, यह कोण आर पी क्यू की समद्विभाजक नहीं है। यानी जब पी आर अपान पी क्यू, आर एम अपान एम क्यू अगर ये दोनों बराबर नहीं है, तो निश्चित है कि यानी एक का क्या आ रहा है बच्चों, 3/4 आ रहा है, एक का 7/10 आ रहा है। इसलिए क्या है, नॉट इक्वल दैट पी आर अपान पी क्यू, आर एम अपान एम क्यू। तो ये बच्चों इसी प्रकार से आपको लगाना है, और ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ध्यान से आप समझेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे लगाइए। जो भी समझ में नहीं आ रहा है उसे हम आगे आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो धन्यवाद, देखें पूरा वीडियो और कमेंट ज़रूर करें।